नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के अगला सीरीज को देखेंगे, जिसमें खेल संबंधी सभी प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी आने वाले एग्जाम ग्रुप बिहार दरोगा हो कि एनटीपीसी हो कि आरआरबी ग्रुप डी हो, जिसमें खेल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है क्रिकेट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो कि पहली बार आयोजित की गई थी साउथ हैम्पटन में, जिसके विजेता न्यूजीलैंड और उपविजेता भारत थे। मैन ऑफ द मैच काइल जेमिनेसन को मिला था। इसी तरह आगे देखते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा कर यह खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट है। इस श्रीलंका में 21 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजी पैट कमिंग को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। फाइनल मैच ऑफ द ईयर ऋषभ पंत को दिया गया है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ऋषभ पंत को दिया गया है। इसी तरह देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसका संबंध क्रिकेट से है। 2021 में विजेता तमिलनाडु और उपविजेता बड़ौदा रहा है। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21, जिसमें विजेता टीम मुंबई जो कि चौथी बार जीती है, उपविजेता उत्तर प्रदेश। इस विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ के द्वारा एक सीजन में 800 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 827 रन बनाए हैं। इसी तरह मुंबई टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ थे। खेल संबंधित अन्य पुरस्कार देखते हैं क्रिकेट से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मांधाना, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। आगे देखते हैं भारतीय महिला टीम अपना पहला गुलाबी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई थी, जिसमें कप्तान मिताली राज थी। इसी तरह आईपीएल में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं केकेआर के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर का नाम जेम्स एंडरसन, जिसका संबंध इंग्लैंड से है, जिन्होंने अनिल कुंबले के 619 विकेट का रिकॉर्ड तोड़े हैं। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज माइक हैट्रिक का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अश्विन सबसे फास्टेस्ट 300 विकेट लेने वाले हैं टेस्ट में, जो कि 54 टेस्ट में लिए हैं। पहले भारतीय बने हैं अश्विन, जो कि सबसे फास्टेस्ट 300 विकेट लिए हैं 54 टेस्ट मैच में। इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आगे देखते हैं क्रिकेट संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 नए क्रिकेट टीम मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को मान्यता दी है। याद रखिएगा, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। इसी तरह अगला पॉइंट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से मिलाकर विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। इंपॉर्टेंट है। मिताली राज महिला क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला बनी है। अगला है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन है? शेफाली वर्मा। इंपॉर्टेंट है। पदार्पण टेस्ट में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा, इंग्लैंड के खिलाफ। इसी तरह है अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, भारत की तरफ से 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान कौन बने? विराट कोहली। इससे पहले मोहम्मद अजरुद्दीन और एमएस धोनी बने थे। इसी तरह आगे है वेस्टइंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बने हैं। याद रखिएगा, 14,000 रन क्रिस गेल के द्वारा बनाया गया है T20 क्रिकेट में सभी प्रारूप को मिलाकर। अगला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ते हुए 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज किरण पोलार्ड हैं, जो कि श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के मारे थे। तीसरे बने हैं खिलाड़ी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इससे पहले भारत की ओर से युवराज सिंह 2007 के वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे थे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला, जो कि दुनिया की दूसरी महिला बनी है, मिताली राज। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 क्रिकेट में
3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। इसी तरह अगला पॉइंट है, बाएं हाथ के बल्लेबाज को टेस्ट विकेट में 200 बार आउट करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज रविंद्र चंद्र अश्विन बने हैं, रविंद्र चंद्र अश्विन। इसी तरह अगला पॉइंट है, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले विश्व की पहली क्रिकेट टीम पाकिस्तान बनी है। इसी तरह क्रिकेट से कुछ खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास लिए गए हैं, जिसमें अशोक डेंडा, यूसुफ पठान, विनय कुमार, नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी और उन्मुक्त चंद्र हैं। अगला है, महिला क्रिकेट T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बनी है? सोफी डिवाइन। इंपॉर्टेंट है, जिसका संबंध न्यूजीलैंड से है, जिन्होंने 36 गेंद में शतक लगाई थी, सोफी डिवाइन। इसी तरह अगला है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, डेल स्टेन का संबंध दक्षिण अफ्रीका से, वही लतीश मलिंगा का संबंध श्रीलंका से है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं। इसी तरह अगला पॉइंट है, विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सुरेश रैना है। आगे है, हाल ही में ICC के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को नंबर 1 बल्लेबाज बनाया गया है। इसी तरह 2022 में आयोजित होने वाले ICC विश्व कप की आधिकारिक गीत गर्ल गैंग को चुना गया है, जो कि न्यूजीलैंड के गायक जीन विगमोर के द्वारा गाया गया है। इसी तरह अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, BCCI ने कोविड के कारण रजनी ट्रॉफी 2020-21 का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। इंपॉर्टेंट है अगला, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जो रूट, जिसका संबंध इंग्लैंड से है, 100 टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारत के खिलाफ। इसी तरह अगला है, 19 जनवरी 2021 को ऋषभ पंत सबसे कम पारियों में रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं, पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। याद रखिएगा, 27 मैचों में 1000 रन पहले भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी तरह क्रिकेट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिए हैं। आगे देखते हैं लॉन टेनिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन टेनिस, जो कि 4 लॉन टेनिस खेली जाती है। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, AFBU, ऑस्ट्रेलियन ओपन, AF फ्रेंच ओपन, विलम्पटन ओपन और US ओपन। इसके चारों का पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में और फ्रेंच ओपन में और विलम्पटन ओपन तीनों में पुरुष में नोवाक जोकोविच है, पुरुष में एक ही व्यक्ति, जबकि US ओपन में डेनियल मेदवेदेव को जीते थे। देखते हैं आगे, US ओपन पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव, जिसका संबंध रसिया से है। सिर्फ विजेता याद रखिएगा, एकल विजेता और एकल महिला विजेता, जो कि एम्मा रादुकान ब्रिटेन से है। इंपॉर्टेंट है US ओपन। इसी तरह विंबलडन 2021, जिसमें पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, जिसका संबंध सर्बिया से है। महिला एश्ले बार्टी, याद रखिएगा, महिला है एश्ले बार्टी, जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इसी तरह देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, पुरुष वही फिर नोवाक जोकोविच, लेकिन महिला में नोआमी ओसाका, याद रखिएगा, जापान, नोआमी ओसाका में ओ लगल है, ऑस्ट्रेलिया में आ लगल है, याद रखिएगा। पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में नोआमी ओसाका। इसी तरह आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच, जिसका संबंध सर्बिया से है। महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा, जिसका संबंध चेक गणराज्य से है। इसी तरह विंबलडन से जुड़े कुछ अन्य पुरस्कार देखते हैं। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021, जिसमें विजेता है समीर बनर्जी, जूनियर में समीर बनर्जी, जो कि भारतीय अमेरिकी है। इसी तरह आगे कुछ अन्य पुरस्कार देखते हैं। इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ATT कप 2021 आयोजन हुआ था मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ATT कप 2021, जिसका आयोजन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता रूस के डेनियल मेदवेदेव और उप विजेता इटली के मोटोवो बेरेटिनी को। विजेता याद रखिएगा, डेनिल मेदवेदेव को।
इसी तरह अन्य है, किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ जगह बनाने वाली पांचवी भारतीय कौन बनी है? इसमें अंकिता रैना है। याद रखिएगा, अंकिता रैना का संबंध लॉन टेनिस से है, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में पांचवी भारतीय बनी है जगह बनाने वाली ड्रॉ में। इसी तरह देखते हैं ओटावा ओपन 2021, जिसमें महिला विजेता है सानिया मिर्जा। याद रखिएगा, भारत से संबंधित है। और झांग सुयाऊ, जिसका संबंध चीन से है। आगे देखते हैं विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021। याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया था केनिया के नैरोबी में। प्रथम स्थान इसमें केनिया का रहा 16 पदक के साथ। भारत का स्थान 21वां रहा कुल 3 पदक के साथ, जिसमें अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक, शैली सिंह लंबी कूद में रजत पदक, मिश्रित रिले टीम कांस्य पदक जीती है। याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन केनिया के राजधानी नैरोबी में की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 21वां रहा था 3 पदक के साथ। इसी तरह आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 का आयोजन दुबई में किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान भारत का रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रथम स्थान भारत का रहा है, जिन्होंने कुल 21 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण 6 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत 2, कृष्णा नागर 2 और प्रेम कुमार 1 जीते हैं। इसी तरह देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट लाइन बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु और कनाडा के मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एथलेटिक एम्बेसडर चुना है। याद रखिएगा, पीवी सिंधु और कनाडा के मिशेल ली को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसी तरह अगला पॉइंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 में आयोजित होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को सौंपी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में 2026 में होने वाले हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसके मेजबानी भारत करेगी। इससे पहले 2009 में भारत ने BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। यह दूसरी बार होगा जब 2026 में भारत आयोजन किया जाएगा भारत में। इसी तरह देखते हैं शूटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खेल। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। प्रथम स्थान भारत कुल 30 पदक के साथ, और सेकंड स्थान में अमेरिका कुल 8 पदक के साथ रहे हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? भारत के नई दिल्ली में, जिसमें प्रथम स्थान भारत को रहा है। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें प्रथम स्थान भारत का रहा है, आयोजन कुवैत में किया गया था। इसी तरह देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मुक्केबाजी से संबंधित। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, जिसका आयोजन स्थल दुबई में किया गया है। याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन का भी दुबई में और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भी दुबई में, जिसमें कि भारत का स्थान चौथा रहा है। इसमें महिला में पूजा रानी को स्वर्ण पदक और संजीत कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है शतरंज से संबंधित, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का विजेता SP सेतुरमन, जिसका संबंध भारत से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 इंपॉर्टेंट है, जिसका विजेता विश्वनाथ आनंद है। इसी तरह कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं शतरंज से। अभिमन्यु मिश्रा, याद रखिएगा नाम, अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी है, जिसका आयु 12 साल 4 महीना और 25 दिन है। याद रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा जो कि सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिसका संबंध भारत मूल के अमेरिकी नागरिक है। इसी तरह और देख लेते हैं, गेल फेड चैलेंज 2021 के विजेता डी गुकेश है। डी गुकेश, याद रखिएगा। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक तेलंगाना से संबंधित है। 69वें हर्षित राजा महाराष्ट्र से। 68वें अर्जुन कल्याण तमिलनाडु से। 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडोका गोवा से। इसी तरह देखते हैं शतरंज का
रिटर्न विनर्स कप 2020-21 किसे जीता है? कृष्ण शशिकरण भारतीय से संबंधित है। आगे देखते हैं कुश्ती से संबंधित कुछ अन्य विजेता टीम। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में, जिसमें भारत का तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान कजाकिस्तान और ईरान का है। भारत की ओर से सरिता मोड़ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। याद रखिएगा, सरिता मोड़ का संबंध कुश्ती से है, जिन्होंने पहली भारतीय महिला बनी है जो कि 2 स्वर्ण पदक जीती है। इसी तरह आगे देखते हैं विनेश फोगाट से संबंधित। पोलैंड ओपन में 53 केजी कैटेगरी में महिला के स्वर्ण पदक जीती है विनेश फोगाट। बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पहलवान प्रिया मल्लिक 73 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीती है। इसी तरह देख लेते हैं फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। फुटबॉल इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन 2021 में ही आयोजित होना था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर 2022 में किया गया है। अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए। हाल ही में फीफा द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम को प्रथम स्थान जबकि भारत को 105वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत को 105वां स्थान मिला है। इसी तरह आगे देखते हैं दूसरे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली सक्रिय खिलाड़ी में जिसका नाम सुनील छेत्री है, जिन्होंने लियोन मेसी का रिकॉर्ड तोड़े हैं। लियोन मेसी का रिकॉर्ड सुनील छेत्री, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध कहाँ से है? पुर्तगाल से, जिन्होंने 111 गोल का विश्व रिकॉर्ड हासिल किए हैं। इसी तरह देख लेते हैं आगे 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल का आयोजन मुंबई और पुणे में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है इंडियन सुपर लीग 2020-21 जिसके विजेता है मुंबई सिटी FC, उप विजेता ATK मोहन बगान। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूरो कप और कोपा अमेरिका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरो कप 2020 जिसके विजेता टीम है इटली, उप विजेता है इंग्लैंड। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक स्कोर के साथ यूरो 2020 गोल्डन बूट का खिताब जीता है, याद रखिएगा। यूरो कप का विजेता इटली, उप विजेता इंग्लैंड। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। कोपा अमेरिका इंपॉर्टेंट है, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता ब्राजील, याद रखेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी का संबंध अर्जेंटीना से ही है, जो कि बहुत फेमस मैच हुआ था फाइनल, याद रखिएगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल का विजेता टीम है अर्जेंटीना, उप विजेता ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका के फुटबॉल संस्था द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। कौन आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा? दक्षिण अमेरिका के द्वारा कोपा अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यही सब, चिली, ये सब दक्षिण अमेरिकी देश है। आगे अन्य खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष विजेता ज्ञान शेखरन है, जबकि महिला विजेता मनिका बत्रा, याद रखिएगा, मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। इसी तरह राइडर कप का संबंध भी टेबल टेनिस से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, जिसका विजेता टीम अमेरिका और उप विजेता यूरोप है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अमेरिका में किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया और 5वां स्थान भारत को मिला था, जो 3 पदक के साथ 5वां स्थान पर रहे थे। इसी में ज्योति सुरेखा बेनाम तीरंदाजी में 3 श्रेणी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आगे इंपॉर्टेंट है रेड स्नूकर विश्व कप 2021
के विजेता है पंकज आडवाणी। याद रखिएगा, स्नूकर के बाद जब आए तो पंकज आडवाणी मैक्सिमम आंसर होने की संभावना रहता है। आगे कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइन। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ जारी किया है। याद रखिएगा, आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ इंपॉर्टेंट है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा, जिसका आदर्श वाक्य है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। आगे हैं 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले विश्व की पहली गोल्फर कौन बनी है? जीव मिल्खा सिंह भारत से संबंधित है। इसी तरह आगे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे सिर्फ। याद रखिएगा ये लाइन यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट है। भाला फेंक का संबंध नीरज चोपड़ा से है, जिनके सम्मान में भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाने का घोषणा की है सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को किसके सम्मान में? नीरज चोपड़ा के सम्मान में। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकरू किसके द्वारा लॉन्च किया? वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्रिकरू। सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक मीट के जेवलिंग थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट है, जो कि ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में भी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइन। योगासन को एक खेल प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने के लिए इसे किस टूर्नामेंट में एक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया। आगे इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूती चंद्र। आगे इंपॉर्टेंट है अमेरिका बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, कोबे ब्रायंट इंपॉर्टेंट है, जिसका मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गया था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। आगे इंपॉर्टेंट है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में हुआ था, जिसमें मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाई है। इंपॉर्टेंट है 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कश्मीर के गुलमर्ग में। आगे इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, जिसमें कि 2021 में टोटल 12 व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, दिया गया है 12 व्यक्ति को, जबकि अर्जुन पुरस्कार कुल 35 व्यक्ति को दिया गया है। आगे इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2020 की शुरुआत की है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 की शुरुआत की है। आगे कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। शुभंकर, जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है शुभंकर। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2021 का आयोजन टोक्यो में किया गया था, जिसका शुभंकर है मिराई तोबा। इसी तरह ग्रीष्मकालीन पैरा 2021 का आयोजन टोक्यो में किया गया था, जिसका शुभंकर है सुमैटी। आगे इंपॉर्टेंट है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन हंगझू चीन में किया गया, जिसका शुभंकर है कांगकोंग, लियान लेन और चेन चेन। याद रखिए, चेन चेन करके याद रखिएगा, जो कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन चाइना में किया जाएगा। इसी तरह चाइनीज नाम है ये। विंटर ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग चीन में किया जाएगा, जिसका शुभंकर है बिंग डेन डेन। एक का नाम रखिएगा चेन चेन, एक का नाम याद रखिएगा डेन डेन। चेन चेन एशियाई खेल के लिए और विंटर ओलंपिक के लिए बिंग डेन। आगे है राष्ट्रमंडल खेल 2022, जिसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा,
जिसका शुभंकर है मिस्तार उर्द उर्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में आयोजित की गई थी। इसी तरह आगे देखते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन गोवा में किया जाएगा, जिसका शुभंकर रूबी गुल्ला पक्षी को रखा गया है, याद रखिएगा। शुभंकर से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ग्रीष्मकालीन विनाय तोबा, जिसमें पेरा के लिए सोमाइटी, एशियाई खेल के लिए चेन चेन और विंटर के लिए वेंग वेंग ड्वेन ड्वेन, राष्ट्रीय खेल के लिए मिस्ताद उर्द। इसी तरह 36वां राष्ट्रीय खेल के लिए रूबी गुला पक्षी को शुभंकर बनाया गया है। आगे इंपॉर्टेंट आगामी खेल का आयोजन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। कोई भी एग्जाम चाहे एनटीपीसी हो कि बिहार दरोगा हो कि ग्रुप डी हो, याद रखिएगा। इसमें खेल बाय खेल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट, आगामी जो आईसीसी के द्वारा कहाँ रखा गया है। 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वां याद रखिएगा, 13वां आईसीसी पुरुष कप एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में। इसी तरह 14वां दक्षिण अफ्रीका में पुरुष वाला 2027 में, प्रत्येक 4 वर्ष पर विश्व कप का आयोजन किया जाता है। इसी तरह आगे है 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 के न्यूजीलैंड में किया जाएगा, याद रखिएगा, महिला न्यूजीलैंड में किया जाएगा। 7वां आईसीसी T20 विश्व कप 2021 यूएई और ओमान में हो चुका है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजेता और उपविजेता के रूप में न्यूजीलैंड बना है, जिसका जो कि आयोजन कंट्री के रूप में इंडिया था, बीसीसीआई के द्वारा आयोजन किया जा रहा था। इसी तरह 8वां आईसीसी पुरुष T20 ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा अगले साल। इसी तरह 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, याद रखिएगा। महिला संबंधित 2 आयोजन है, एक है न्यूजीलैंड में जो कि एक दिवसीय मैच के लिए है, और T20 के लिए है दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, 13वां भारत में, 14वां दक्षिण अफ्रीका में, 12वां आईसीसी महिला न्यूजीलैंड में, और 7वां हो चुका है यूएई और ओमान में, 8वां ऑस्ट्रेलिया में होगी, और 8वां आईसीसी महिला दक्षिण अफ्रीका में होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह फुटबॉल का देखते हैं। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कतर की राजधानी दोहा में। इसी तरह 23वां 3 कंट्री में, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप जापान में किया जाएगा। इसी तरह अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में, और महिला एशियाई फुटबॉल 2022 भारत में, एशियाई भी और अंडर 17 भी भारत में। इसी तरह देखते हैं फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे इसी तरह देखते हैं ओलंपिक से संबंधित। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में, जबकि 32वां हुआ है टोक्यो जापान में, जिसमें भारत का स्थान 48वां रहा है। इसी तरह देखते हैं 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 33वां पेरिस फ्रांस, 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका। 35वां ग्रीष्मकालीन का आयोजन हाल ही में घोषणा की गई है, 32वां जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे देखते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक, यहाँ तक ग्रीष्मकालीन था और अब देखेंगे 24 शीतकालीन। 24वां शीतकालिक ओलंपिक बीजिंग चीन में। 25वां इटली में। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा। 4th युवा ओलंपिक खेल 2022 में डकार के राजधानी सेनेगल में, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखते हैं एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल का आयोजन हांगझोउ चीन में। 20वां एशियाई खेल का आयोजन नगोया जापान में। 21वां एशियाई खेल का आयोजन दोहा कतर में। 22वां एशियाई खेल का आयोजन 2034 सऊदी अरब रियाद में। 3रा एशियाई युवा खेल चीन में। इसी तरह देखते हैं आगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में आयोजन किया जाएगा, जबकि 4th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4th पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन।
आगे देखते हैं एथलेटिक्स। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 यूजीन अमेरिका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में की जाएगी। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेल इंपॉर्टेंट है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम यूके में। राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निशानेबाजी और तीरंदाजी चंडीगढ़ में 2022 में ही। इसी तरह देख लेते हैं प्रो हॉकी से संबंधित। 15वां हॉकी का आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा, याद रखिएगा। 2023 में एक हॉकी का वर्ल्ड कप और एक क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत कर रहा है 2023 में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा, भारत में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन चिली में। पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 में ओमान में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह खेल से संबंधित कुछ विविध देख लेते हैं, जो कि विविध अक्सर इंपॉर्टेंट स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सर्बिया। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 अगला कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। पुरुष रग्बी विश्व कप फ्रांस में। महिला रग्बी न्यूजीलैंड में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन 2023 में पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल दिवस बोकाटो कोलंबिया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप लीमा पेरू। इसी तरह आगे देखते हैं विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोंगकिंग चाइना में। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप अमेरिका। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप तैराकी के लिए फुकुओका जापान में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में। और लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में, जबकि भारत इससे पहले 2009 में भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया था और दूसरा किया जाएगा 2026 में भारत में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।